हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं रेणु सिंह। आज आपके सामने राउंड 5th के लिए जो सीट्स बची हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। यानी राउंड 4th के बाद कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितनी सीट्स अभी आपके पास अवेलेबल हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स आपको देखनी है कि कहाँ पर कौन से स्टेट में कितनी सीट्स आपके पास बच रही हैं, ठीक है, और कितनी हमारी लास्ट राउंड 4th में कंप्लीट हो चुकी हैं, वो फिल हो चुकी हैं। तो आज हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स पर। सीट मैट्रिक्स राउंड 5th के लिए ई काउंसलिंग 2025 के लिए जो सीट मैट्रिक्स है राउंड 5th के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल अभी आपके पास हैं, तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं बच्चों। और आज मैं आपको पूरी फिल्टर वीडियो भी दिखाऊंगी। पूरी फिल्टर करके एक शीट बनाई हुई है जिसमें आपको पहले के राउंड से पता चलेगा कि अभी लास्ट राउंड 4th में कितनी सीट्स फिल हुई थी, जबकि राउंड 3rd में कितनी हुई थी। अगर ये एनालिसिस आपके पास रहेगा तो अब फर्दर राउंड्स के लिए आपको आसानी रहेगी कि कितना क्या चांसेस बनते हैं हमारे बच्चे के एडमिशन के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज देखेंगे सीट मैट्रिक्स। अभी हमारे पास कितनी खाली सीट मैट्रिक्स हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, अभी मैं आपको पहले शो करा देती हूँ कि कहाँ से पता चलता है कि अभी कितनी सीट मैट्रिक्स आपके पास बची हैं। ठीक है, सीट मैट्रिक्स आप कैसे चेक कर सकते हो वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, और फिल्टर शीट के साथ कि राउंड 1 में, 2 में, 3 में, 4th में कितनी सीट्स का वेरिएशन चला है और किस तरह से आपकी जो सीट्स हैं वो फिल हुई हैं, और आगे आने वाले राउंड में कितनी सीट्स आपके पास बचती हैं, सभी के लिए आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे सीट मैट्रिक्स, यहाँ से आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं क्लास 6 के लिए भी, क्लास 9th के लिए भी। न्यू सैनिक में देखना चाहते हैं न्यू सैनिक में भी देख सकते हैं, और अगर ओल्ड सैनिक स्कूल्स में देखना चाहते हैं तो ओल्ड में भी देख सकते हैं। हम यहाँ पुराने सैनिक स्कूल्स की देखेंगे। अगर आप देखेंगे बच्चों, ये आपकी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है। हाँ जी, ये आपकी अपडेटेड सीट मैट्रिक्स है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि अभी आपके पास कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी अभी फिल हो चुकी हैं। अगर आप देखेंगे, देखिए कालीकरी में अगर आप देखें तो अभी 26 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं। 6 सीट्स बची हैं सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। इसी तरह 24 सीट्स हैं आंध्र प्रदेश के आपके कोरुकोंडा के लिए। ठीक है, कोरुकोंडा के बाद अगर हम बात करें 36 सीट्स हैं आपकी अरुणाचल प्रदेश ईस्ट सियांग के लिए। 15 सीट्स हैं अभी आपकी अरुणाचल प्रदेश के, ये आपकी 15 हैं आसाम गोलपारा के लिए। 15 सीट बची हैं सिर्फ और सिर्फ आसाम गोलपारा के लिए राउंड 4th में, और सीट्स फिल हो चुकी हैं। 24 आपकी बचती हैं बिहार गोपालगंज के लिए। नालंदा बिहार के लिए अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 17 सीट्स अभी आपकी बची हुई हैं, राइट। 19 सीट्स अवेलेबल हैं आपकी छत्तीसगढ़ के लिए, अंबिकापुर छत्तीसगढ़। और आप इसमें अपनी स्टेट के साथ साथ अपनी कैटेगरी वाइज भी चेक करेंगे कि मेरी कैटेगरी में अभी सीट्स फिल हुई हैं या बच रही हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये मान के बैठे हैं कि नहीं मेरे को तो एडमिशन लास्ट राउंड तक मिल जाएगा, पहले आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स में चेक करना होगा कि कोई वैकेंसी अभी वैकेंट है भी या नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी कैटेगरी में देखना है। सभी स्टेट्स में तो आपको चेक करना है। अगर आपका अपने स्टेट में नंबर नहीं आ रहा और आप अदर स्टेट में जा रहे हैं, सभी स्टेट में तो आपको अपना नंबर चेक करना ही है। अपनी स्टेट में चेक करने के साथ साथ सभी स्टेट्स में सिर्फ और सिर्फ अपनी कैटेगरी का देखेंगे। बहुत से पेरेंट्स यही गलती कर रहे हैं कि वो अपनी कैटेगरी का नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं, वो लास्ट के ये टोटल काउंट देख रहे हैं कि 19 अच्छा अभी बची हैं, अभी तो मेरे बच्चे का नंबर आ सकता है। लेकिन अगर वो होम डिफेंस का बच्चा है, ठीक है, वो होम डिफेंस का बच्चा है तो उसके पास कोई सीट नहीं बच रही है। ओके, ये होम डिफेंस अदर उसके लिए है। ठीक है, और बहुत सारी जगह 0, 1 आपको शो हो रहे होंगे बच्चों, तो आपको अपनी कैटेगरी में देखना ज़रूरी है। टोटल काउंट सारी कैटेगरीज को मिक्स करके तब आपका टोटल काउंट यहाँ बनता है। लेकिन आपको कैसे चेक करना है, आपको अपनी ही कैटेगरी में चेक करना है। अदर स्टेट में तो आप इधर की साइड से चेक करेंगे, और होम स्टेट के बच्चों के लिए ये यहाँ पर है। ठीक है,
ये होम डिफेंस तक के सारे बच्चे होम स्टेट वाले बच्चों के लिए और अदर के लिए उससे आगे दे रखे हैं। टोटल काउंट में होम स्टेट प्लस अदर स्टेट दोनों की काउंटिंग प्लस करके लिखी जाती है। इसलिए पेरेंट्स बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि जो ये टोटल नंबर दे रखे हैं, अभी तो मेरे पास बहुत सीट्स हैं, वो सिर्फ होम स्टेट में देखना चाहते हैं तो होम स्टेट के नीचे देखें सॉरी, और अदर स्टेट में देखना चाहते हैं तो अदर स्टेट के नीचे देखें अपनी कैटेगरी वाइज। अगर वो एसटी है तो एसटी में देखें, अदर एससी है तो एससी में देखें। टोटल काउंट को देख के कंफ्यूज ना होएं, ठीक है। 28 सीट्स अभी हमारी हरियाणा रेवाड़ी के लिए बचती है, और कुंजपुरा में अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 सीट्स बची हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 सीट बची हैं। ये 2 सीट भी आपकी, देखिए होम स्टेट तो ख़त्म ही हो चुका है, 0 हो चुका है, और सिर्फ अदर स्टेट की एसटी और अदर रिजर्व भी आपका सिर्फ एक सीट बची है। अनरिजर्व की 1 सीट है और अदर एसटी की 1 सीट है। ओके, 28 अभी आपकी रेजिडेंशियल जो है आपका रेवाड़ी की बचती है हरियाणा 28। अदर में देखोगे अनरिजर्व 4 बचती हैं, 3 इधर, और अगर आप देखेंगे तो अभी रेवाड़ी में फिर भी आपके पास हरियाणा का ही स्कूल है, सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन कुंजपुरा की सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं, सिर्फ 2 सीट बची हैं आपके पास। 24 देखोगे, ये 24 है झारखंड तिलैया के लिए। झारखंड तिलैया में भी अदर स्टेट की बची हुई हैं, अपनी स्टेट की अनरिजर्व ख़त्म हो चुकी है, 2 आपकी होम डिफेंस की बची हुई हैं। 27 है आपकी कर्नाटका बीजापुर के लिए, उसमें भी आप देखेंगे होम स्टेट की सब मोस्टली फुल हो चुकी हैं, 2 सीट्स बची हैं, और आगे अदर स्टेट की आपकी सीट्स बचती हैं। 26 है आपकी कर्नाटका कोडागू के लिए। इसी तरह 17 सीट्स हैं आपकी महाराष्ट्र सतारा के लिए। सतारा के लिए आप देखेंगे तो अदर स्टेट में अभी बच रही हैं, होम स्टेट की एससी एसटी फिल हो चुकी हैं, एससी एसटी होम बिल्कुल फिल हो चुकी हैं। 68 सबसे ज़्यादा जो सीट्स अभी अवेलेबल हैं वो 68 सीट्स हैं नागालैंड पुंगलवा के लिए, ठीक है। उसमें भी होम स्टेट की एससी और ओबीसी फिल हो चुकी है, अनरिजर्व बची है, और आगे आपकी यहाँ पर बची है अनरिजर्व में, ठीक है। 25 सीट्स आपकी अवेलेबल हैं अभी उड़ीसा संबलपुर के लिए। उड़ीसा संबलपुर में अदर स्टेट में आपके पास सीट्स हैं, ओके। 15 सीट्स अभी आपकी बची हैं कपूरथला के लिए। कपूरथला में भी देखोगे तो होम स्टेट की फिल हो चुकी हैं, ठीक है बच्चों। सिर्फ और सिर्फ एक एससी की सीट्स बची है, जो सीट्स 15 में से बची हुई हैं वो अदर स्टेट की सीट्स आपके पास अवेलेबल हैं। इसके बाद देखिए 26 सीट्स हैं आपकी, वो भी आपकी उत्तर प्रदेश अमेठी में, जिसमें होम स्टेट में आपकी फिल हो चुकी हैं, अदर स्टेट में अभी आपके लिए बचती हैं। 17 सीट्स आपकी झांसी के लिए हैं, जिसमें आपकी होम स्टेट की फिल हो चुकी हैं, मोस्टली एक बची है, और अदर स्टेट में बचती हैं। 18 सीट मैनपुरी में है, मैनपुरी की अपनी होम स्टेट की सीट्स फिल हो चुकी हैं, अदर स्टेट में अभी अवेलेबल हैं। और अगर हम बात करें पुरुलिया, वेस्ट बंगाल पुरुलिया के लिए, तो 25 सीट्स यहाँ पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप देख रहे हैं हम राउंड 4 तक आ चुके हैं, ये राउंड 5 के लिए आपके पास वैकेंसी अभी बची हुई हैं, तो आपको मैंने सारा दिखा दिया है। और अगर फ़िल्टर के साथ बात करें तो मैं आपको फ़िल्टर वाली दिखा देती हूँ। देखिए ये सीट मैट्रिक्स है राउंड आफ्टर राउंड 4, राउंड 4 के बाद सीट मैट्रिक्स है ये आपकी। अभी जो हमने चेक करी है सारा ये वही है, लेकिन ये मैं आपके लिए स्पेशली इसलिए तैयार करती हूँ क्योंकि अगर आप देखो कितनी सीट्स फिल हुई हैं इस बार, मैं वो आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए राउंड 4 में अब जो है क्या हुआ है, 838 तो आपके लिए बची हैं राउंड 5 के लिए। राउंड और जो टोटल फील्ड वैकेंसी गई हैं वो 186 बच्चों ने एडमिशन लिया है राउंड 4 के अंदर, ठीक है। ये फिल्टर शीट बनाने का मेरा यही मकसद है कि हमें ये पता रहे कि किस राउंड में कितनी सीट्स फिल हो रही हैं और अभी हमारे पास टोटल सीट्स कितनी अवेलेबल हैं। टोटल जो अवेलेबल हैं वो हमारी 838 अवेलेबल हैं बच्चों, इतनी सीट्स अभी हमारे पास हैं, और 186 सीट्स जो हैं लास्ट राउंड 4 में फिल हो चुकी हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि राउंड 4 में 186 बच्चों ने एडमिशन लिया है, और मैं राउंड 3 दिखा देती हूँ आपको।
देखिए टोटल फिल्ड वैकेंसी थी 354। 354 बच्चों ने राउंड थर्ड के बाद एडमिशन लिया था, ठीक है। राउंड फोर्थ के बाद सिर्फ आपका 168 समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ आपकी 354 है। और राउंड टू में तो बहुत ही कम वैकेंसी फिल हुई थी, क्योंकि एज इट इज़ राउंड टू का रिजल्ट जो था राउंड वन के जैसा था। देखिए टोटल फिल्ड वैकेंसी 78 थी राउंड टू के अंदर, क्योंकि राउंड वन का जो रिजल्ट था सेम ऐसे ही रिजल्ट आपका राउंड टू में भी आ गया था। तो 78 हुई आपकी राउंड टू में। राउंड थ्री में आपकी 1000 समथिंग हुई, 384 1000 समथिंग आपकी वैकेंसी बची थी, और 354 आपकी जो है सीट्स फिल हुई। और राउंड फोर्थ में आपकी जो सीट्स फिल हुई हैं वो आप देख सकते हैं बच्चों, 186 फिल हुई हैं। जो एडमिशन हुए हैं वो 186 बच्चों ने एडमिशन लिया है राउंड फोर्थ के अंदर। तो आने वाला जो राउंड फिफ्थ और राउंड सिक्स्थ है, बहुत सारे बच्चे तो मूव ऑन कर चुके हैं, हमारी नॉलेज में भी है, हमारी एकेडमी में ज्वाइन हो चुके हैं। लेकिन आप अगर अभी भी वेट कर रहे हैं और आपके नंबर 5-7 नंबर आपके ओबीसी अनरिजर्व्ड या फिर आपके डिफेंस कैटेगरी में कम आ रहे हैं, तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। आप जल्द से जल्द मूव ऑन करें। मूव ऑन करने से मेरा मतलब है सेकंड चांस है तो सेकंड चांस में एडमिशन लें। एडमिशन लेने का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस लें, अपनी ऑफलाइन क्लासेस लें, लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। जो नीचे दिए गए नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ आपको क्लासेस अवेलेबल हैं। आप वो क्लासेस अपना एनरोलमेंट कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद आपको वो दी जाएंगी, क्लासेस दी जाएंगी, वो भी ऐप के थ्रू। 1-to-1 क्लासेस आपको क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो आप अच्छे से उन क्लासेस को ले सकते हैं। जो भी बच्चे सेकंड चांस में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी, और जो क्लास 9 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बच्चे भी ले सकते हैं, और जो फ्रेश बच्चा है वो भी इस बैच में ज्वाइन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं अभी हमारे पास राउंड फिफ्थ के लिए 838 सीटें बची हुई हैं, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी वाइज देखना होगा, इसीलिए मैं फ़िल्टर शीट लेके आती हूँ और आपको सीट मैट्रिक्स भी मैंने आपको दिखाई है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।